की तजदीद वफा का नहीं मकान जाना, अब की तजदीद वफा का नहीं मकान जाना। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना, के तजदीद वफा का नहीं मकान जाना। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना, के तजदीद। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, के तजदीद वफा का नहीं मकान जाना। दिल ये कहता है कि शायद है फसुरदा तू भी। दिल ये कहता है कि शायद है फसुरदा तू भी। दिल की क्या बात करे दिल तो है नादान जाना, के तजदीद वफा का नहीं मकान जाना। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना, के तजदीद अब के तजदीद अब के तजदीद अब के तजदीद। वाह, You बहुत so बहुत much. अच्छा Thank एज you- ऑलवेज। thank you so आपने much. आज शो की शुरुआत में रूह ताज़ा कर दी है बहुत और आई एम शुक्रिया। श्योर देखने वालों को आज बहुत महसूस हुए होंगे। इतना सुरीली परफॉर्मेंस और म्यूजिशियंस हमारे हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा प्ले किया आप थैंक यू लोगों सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू amazing. उस्मान। ये हमारे म्यूजिशियंस ही हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आज जो है
आप क्यों नहीं ये गज़ल गाती। बहुत तो अच्छा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और सब वेलकम कहूँगी अपने तमाम देखने वालों को। वंस अगेन हम आ गए हैं एक नई एपिसोड के साथ संगीत पटारी की, और जैसा कि आपको पता है कि संगीत पटारी इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक। बिल्कुल, म्यूज़िक की हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, हर जॉनरा को डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने कहा है कि गज़ल से इसका आगाज़ करना क्या चाहिए। बात है, बहुत। बल्कि मैंने नहीं कहा, वही मैं रिपीट करूँगी कि मेरे म्यूजिशियंस ने मुझे ये कहा, शामिल भाई ने, और ये जितने भी ये पूरा जो बैंड है जो हमारे साथ हमेशा बजाते हैं, उन्होंने कहा कि आज आप जो है इस तरह से गाएं। वो अक्सर मेरे ख्याल से ऐसा भी होता है ना कि जब आप म्यूजिक प्ले करने आ रहे होते हैं तो आप भी कुछ अपनी थॉट प्रोसेस लेके आ रहे होते हैं। जैसे हम कुछ सोच के आ रहे होते हैं आज हम ये करेंगे शो में, तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा कि आज हम ये करेंगे। उस्मान से कहेंगे उस्मान ने गा दिया तो ठीक, वरना जिया से कहेंगे जिया ने गा दिया। कुछ ऐसा करते हैं आज शो में। सो शो का आगाज़ हो चुका है जनाब। आई होप आप सब अपने अपने घरों में होंगे, ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे और हमारे शो को इंजॉय भी करते होंगे। बड़ा अच्छा फीडबैक आता है मुझे। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी डिस्कशन होती है जब मैं इधर उधर जाती हूँ और जो लोग हमें फॉलो करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका शो देखा और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी आप लोगों की नेचुरल चिटचैट होती है। उस्मान तो वो बड़ा स्क्रिप्टेड और मेड अप नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इसमें ये भी चीज़ मैटर करती है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं बहुत पुराना। यस एग्जैक्टली। एक जैसा म्यूजिकल माइंड होना आई थिंक इसमें दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। क्योंकि जब जैसे हम कहते हैं ना, दो एक्टर्स जब स्क्रीन पे होते हैं तो उनकी आपस में वो जो केमिस्ट्री है वो ऑन स्क्रीन तभी नजर आती है जब ऑफ स्क्रीन भी वो डेवलप करते हैं। तो हम जिनकी नेचुरली होती है, क्योंकि सिंस वी आर फ्रॉम इस्लामाबाद में एक हमारा छोटा सा म्यूजिशियंस का सर्कल है, तो वो बड़ा स्मॉल सर्कल है और उस स्मॉल सर्कल में मोस्टली आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आप मेरे ख्याल से कुछ आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। मेरे ज़हन में ये चल रहा है कि आपको पता है आपका स्टार, मेरा स्टार क्या है? नहीं, मेरा स्टार कैप्रिकॉर्न है। मेरा भी कैप्रिकॉर्न। That's why I just mentioned कि ये भी एक वजह है कि हम लोग एक जैसा हमारा म्यूजिकल माइंड है। That I didn't know and ये that's so kind of उस्मान के इनको पता था और इन्होंने इस चीज़ पे जो है मुझे स्नैपचैट ने बता दिया था। क्या बात है यार। देखिए all credit goes to the application। तो हमारे ये जो मुदस्सिर भाई हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, इनको भी सलाम कहेंगे। आई होप आप ठीक होंगे मुदस्सिर भाई। और मुदस्सिर भाई कैमरे के पीछे से जो है बहुत फनी जो है हमें वो एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारी बातों पे ना वो डिसएग्री और एग्री भी कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा मजेदार सा एक माहौल बना होता है जो कि हम आपको कैमरे के किसी दिन ऐसा करेंगे शो में मुदस्सिर भाई कि हम ना इधर एक कैमरा होगा जो कि उधर को भी शॉट करेगा और दिखाएगा कि एक्चुअली पीछे भी क्या हो रहा होता है, और वो बीच में थोड़े थोड़े इंसर्शंस उसके भी कटने चाहिए, तो वो मजेदार से एक चीज ऐड हो जाएगी जनाब। आज का शो भी हमेशा की तरह उस्मान इज गोइंग टू बी अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। मज़ेदार सी बातें होंगी, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, लाइव म्यूजिक भी होगा, उनसे भी कुछ सुनेंगे, अपनी भी कुछ सुनाएंगे। इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा बताएं उस्मान, म्यूजिकली वैसे तो आपको मुझे पता है कि कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, कभी कोई ओरिजिनल्स भी माशाल्लाह। आपने कितने ओरिजिनल्स कर चुके हैं आज तक? अभी मेरे 2 ओरिजिनल्स रिलीज हो चुके हैं और बाकी आई एम वर्किंग ऑन माय एल्बम। ठीक है। तो जिसमें से आप समझें कि 3 गाने इन प्रोसेस हैं। ठीक है। उसके अलावा एक मूवी के लिए मैंने एक गाना दिया है, पाकिस्तानी फिल्म के लिए विच इज़ मतलब बेसिकली वो अमेज़ॉन के लिए रिलीज हो रही है, तो उसमें मेरा गाना बाय किया उन्होंने, मेरी अपनी कंपोजिशन थी। इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग कि अमेज़ॉन के लिए आप कर रहे हैं, माशाल्लाह। शुक्र है। और इसी तरह आई थिंक ये मेहनत की बात है, जब से आप और मैं हम लोग लगे हुए हैं तो मैं आपकी भी प्रोग्रेस देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है दिल से, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई थिंक ये अल्लाह ताला का करम है और उनका वादा है कि आप मेहनत करेंगे तो सूनर और लेटर कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों के बहुत साल लग जाते हैं। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में अपने सालों को गिनूं, अभी मैं बचपन के वो साल नहीं गिनती जिसमें मैं पैशनेट थी और मैं जाती थी कॉम्पिटिशन्स में, उनको माइनस करके भी अगर मैं गिनूं तो मुझे 7 इयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह, जिसमें मैं प्रैक्टिकली प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। और अमेजिंगली इंटरेस्टिंगली मुझे भी 7 इयर्स हुए। एग्जैक्ट ये क्या ये माजरा क्या है? बड़ा अनफॉर्चुनेट कैप्रिकॉर्न भी निकल आए उस्मान, और 7 साल भी निकल आए। 7 साल से ये भी काम कर रहे हैं। तो ये देखिए मेहनत है और अल्लाह ताला जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका फल जरूर देते हैं। जनाब आज हमारे शो में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बड़े टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड इसलिए कहूँगी क्योंकि ना सिर्फ वो मैं उनको जो पर्सनली उनकी जिस म्यूजिक की जिस चीज़ को पार्ट को मुझे पसंद है वो ये है कि उनकी प्लेइंग एज ए गिटारिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्रेजी इलेक्ट्रिक गिटार बजाते हैं। और फिर जब अगर वो गाने पे आए तो उनका बड़ा ही डिफरेंट वोकल टोन है, बड़ा रॉ एंड ओरिजिनल है, ठीक है, और अपनी टाइप में वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। और उनका एक प्लस पॉइंट ये है, ये दिखने में बहुत अच्छे हैं। हाँ, दिखने में ना ये एक एक्टर की रिजेम्बलेंस है। एक सरहद से पार एक एक्टर
है उनकी ये वो कौन सी कार्बन कॉपी कहते हैं, हाँ, कार्बन carbon कॉपी copy, हाँ, ऑलमोस्ट। तो इस बात में देखिए बड़ा ये नाज भी करते हैं। तो हमारे साथ विदाउट एनी फर्दर डिले हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आज हमारे साथ शो में मौजूद है उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर वैसे हम लोग इन्हें ओमी भी कहते हैं। हाँ, कैसे हैं आप? ओमी कहते हैं। ओमी ना के आजकल वो एक वायरस निकला हुआ है ना ओमिक्रॉन के नाम से so I changed my name। You changed your name, yes, your उमैर। nick अब उमैर ही कहे आपको। कैसे हैं उमैर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वैसे मुझे ऐसे इनसे बात करके ना इतना अजीब लग रहा है बिकॉज जैसे कि अभी उस्मान ने बोला है ना कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसी तरह से उमैर के साथ भी जो है हम बहुत इधर उधर मिलते रहते हैं जैमिंग्स पे, बातचीत और मतलब काफी years now, it's been so many years now। तो अब ये More than आप decade। डेकेड ऑफ कोर्स। तो जब भी इन्हें आप कह के बात करो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आज शो में आपने मुझे रोका है। मैं अपने आप को भी रोक रहा हूँ, आपको भी रोकूंगा। तो मुझे बताएं क्या चल रहा है म्यूजिकली उमैर? कुछ नहीं, आई एम वर्किंग ऑन माय 2 न्यू ट्रैक्स। ठीक है। एक अभी ट्रैक रिकॉर्ड किया विद सरमद भाई। ओके। उसकी वीडियो करने का प्लान है। सरमद गफूर, राइट? सरमद गफूर जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। सरमद गफूर के साथ किए हैं और दैट्स अ वेरी फंकी एंड ब्लूज काइंड ऑफ एंड रॉक। That's your style of course। so वो करने की अभी कोशिश में लगे हैं। लेट्स सी यू गाइस विल बी लिसनिंग सून। इंशाल्लाह, लुकिंग फॉरवर्ड मैन। और अब उमैर अगर आपसे भी पूछूं कितने ओरिजिनल्स आज तक कर लिए हैं जो कि रिलीज हैं, जो कि लोगों को मिल सकते हैं? तो आई हैव गॉट लाइक 3 ओरिजिनल्स माशाल्लाह, that's a big thing जो because कि all on YouTube your पे मिल own, जाएंगे। all on your own sponsor आपने खुद ही करना है, मतलब कोई nobody is going to come to you and help you out for this, so it's a good thing कि मतलब slowly कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और do you think उमैर, if I ask you कि आपको लग रहा है कि जितने सालों से आप मेहनत कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि ग्रोथ है, कुछ रंग ला रहे हैं, कुछ ऐसी ग्रोथ है ऑफ कोर्स। यू नो जब आपको काफ़ी अरसा हो जाता है ना, फिर आप यू नो योर मिस्टेक्स एक्चुअली। सो आई एम एक्चुअली इन दैट स्टेज, आई एम एक्चुअली पॉलिशिंग इट। वो जो मेरी गलतियां हैं, अब this is the time to you know understand that and you know polish it and throw it right stuff in market actually। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो कि एज आर्टिस्ट हम दोनों को भी समझना चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ तो ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से हम कह रहे होते हैं why are we not getting there। हाँ, exactly। So probably we are doing something wrong or probably we are not doing something which has to be done। और इसको अपने आप को इस चीज़ को एसेस करना कि हमने देखना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये और ये आपने वक्त के साथ ही आएगी आपको, वक्त के साथ। एग्जैक्टली। आपको कितना वक्त हो गया कितने साल हो गए आपको भी? I started doing music when I was 15। तो अब कितने, अब ये देखें, अब ये ना कह रहे 22 का टोटल 7 साल हुए। It's like 20 years now। 20 years, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये तो फिर एज भी मतलब काफी छुपाई है, क्या राज है इसके पीछे? हाँ, अपने लुक्स का राज बताएं हमें। ये बताएं यार वर्कआउट करो, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा खाओ, टेंशन मत लो। नहीं, वर्कआउट से आपकी स्किन का क्या लेना देना है? डाइट मैटर्स अ लॉट, ड्रिंक diet वाटर अ matters, लॉट। कुछ जीन्स में भी है, आपकी जेनेटिक्स भी ऐसे ही हाँ, है। बस जेनेटिक भी ऐसे। माय डैड इज लाइक यू नो इज वेरी। और एक आपने बात अच्छी की है कि टेंशन नहीं लेनी, मतलब स्ट्रेस किल्स यू एक्चुअली। Exactly। How is that possible in this era where it is all about stress and anxiety No, and pressures and you know? I think नहीं, I know the मुझे जब reason. भी- The reason is like he's not married, so you know. Oh my कितनी सच्चियां गल्ला जो कर दी है ना इस वक्त। मुझे जब भी स्ट्रेस होता है ना, आई पिक माय गिटार एंड आई स्टार्ट प्लेइंग। stress release। इज माय बॉडी। सी लुक एट दिस। हाँ, ये देखिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके पास वो उस चीज़ को अपनी स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को, परेशानी को, ऑफ कोर्स लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें होनी है। और पता है क्या, सॉरी आई एम कटिंग यू, और स्ट्रेस भी बड़ा अच्छी चीज़ है। इट्स अ मोटिवेशन एक्चुअली कि आप you उस take it स्ट्रेस like को that। भी ना आप यूज करके एक मेलोडी में निकाल सकते हैं। हाँ, उमैर, for that you need to be intelligent enough and you know powerful enough to you know take stress like that you are you know using it positively। Exactly। और आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं यार ये स्ट्रेस मेरी मोटिवेशन है। लेकिन इसके लिए लोगों को थोड़ा काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत बिल्कुल, होती है, उनको बिल्कुल। समझाने की ज़रूरत होती है, सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये के बातचीतें लिए स्पेसिफिकली यू नीड टू नो म्यूजिक। आई स्टडीड म्यूजिक, सो आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिक क्या है, देन यू कैन प्ले विद इट। बिल्कुल ऐसे अदरवाइज यू कांट, यू विल बी इन मोर स्ट्रेस। Exactly। और ये If है you- कि म्यूजिक इज लाइक वेरी क्लोज टू
लाइफ इटसेल्फ, मतलब रियलिटी के बहुत क्लोज है, तो वो आपको जिंदगी के बहुत ज़्यादा असूल सिखा देता है म्यूजिक। बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही। ये बड़ी प्यारी बातें हो रही है जनाब। शो का आगाज़ हो चुका है, हमारे साथ उमैर मौजूद है। उमैर, सबसे पहले बातें तो हमने करनी है, बस बहुत टाइम है बातें करने के लिए, ठीक है। अब वो हम ऑफ सेट भी बातें करते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट सारी बातें वो हम ऑन एयर ही करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले क्या सुनाएंगे हमें? कुछ इंस्ट्रूमेंटल सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? टू स्टार्ट ऑफ विद कवर कर लेते हैं कुछ। ठीक है। आई हैव अ कवर सॉन्ग इन माय माइंड। ठीक है। आतिफ असलम। Yeah, sure. आतिफ असलम, why not? We love Atif Forever, Aslam, right? हाँ, Yeah. बिल्कुल All ऐसे। right, so we can do Please, that. stage is yours, man. क्या बात है, क्या बात है। you. उमैर लाइक फॉरएवर, Thank you. बहुत स्नैपी शॉर्ट परफॉर्मेंस थी, बट इट वाज गुड। ये दैट्स व्हाट उमैर डज ना, मतलब बहुत ही इसका एक रॉकी सा नेचुरल सा साउंड है। Thank you. बहुत अच्छा। कभी उमैर सोचा नहीं कि म्यूजिक को भाई प्रॉपर सीखा जाए? सीख के ही बजा रहा हूँ। नहीं, एक होता है सीखना जो कि आप सीखते हैं, जो कि वेरी नाइस। ये भी दो तरह की लर्निंग है जो कि लोगों को पता होनी चाहिए कि एक तो वो सीखा हुआ होता है, जैसे मैं भी सीखी हुई हूँ, वही जैसे आप सीखे हुए, मेरे ख्याल से उस्मान ने भी वही सीखा है जो हम खुद सीखते हैं यार। हमने निकाले ट्यूटोरियल्स, या हम लोगों ने बहुत अच्छा म्यूजिक Yeah, I सुना। studied music. I mentioned you. I studied music properly. ठीक मतलब है, theory पढ़ी है आप? Yes, the whole theory and everything. माशाल्लाह। वेरी नाइस। And I was teaching everywhere in PNCA. even. जी जी, I know, I Yes, know. So, So you're teaching instruments? yes. गिटार्स, yes. राइट? वेरी नाइस। तो मतलब उमैर ने बाकायदा जो है इस चीज़ को प्रॉपर्टी पढ़ा भी है, पढ़ भी रहे हैं। और if ये तो आप it's like endless, you know. Definitely, yes. It's a very vast field. आप इसको complete कर ही नहीं सकते. नहीं, ये मेरा कहने का जो मकसद था सीखने से, वो सीखना था। एक तो वो जो आपने सीखा या स्टडी किया इज डिफरेंट। आई वाज आस्किंग अबाउट अ प्रॉपर वो जो उस्ताद रखने का एक तरीका। उस्ताद, हाँ, उस्ताद था मेरा, ठीक है। पर it's like online because I studied from So Japan. what kind of music I would was teach into you? rock, pop, That, and that my was genre choice. is different. I know the whole genres, but लेकिन मुझे नहीं, जो it's very- attract किया वो rock pop because I play electric guitar. Exactly. And you know I listen Steve Vai and Oh, wow, Malmsteen and Paul Gilbert and So Seth this is very Riani. important to know your capabilities and sing accordingly. Exactly. If you have a specific or tone, then you should not be trying something which doesn't go with your voice. Exactly. Or It's really important I think you should not do What I believe Yeah. actually कि आपको वो म्यूजिक करना चाहिए जो आप खुद एंजॉय करें. Exactly. बिल्कुल मैं यही आपकी बात When you करने start लगा था। enjoying your music yourself, audience will enjoy it. It's good to do versatility thing, लेकिन if you know कि यार मेरी एक टाइप है जो मैं बहुत अच्छा हूँ, so you should not be doing experiments जो कि लोगों को अच्छे ना लगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आतिफ असलम को कह देते कि आपने गजल करनी है, यार ठुमरी करनी और हाँ, और किसी गजल सिंगर को कह देते कि आपने पॉप गाना है, सो लेकिन अब अब आजकल इतनी वो सब मिक्स हो गया कि वो आतिफ कैन सिंग गजल, हाँ, लेकिन फिर वो गजल को बट आबिदा परवीन कांट सिंग अदर साइड, वो भी रॉक कर सकती हैं लेकिन उनका स्पेसिफिक जॉनरा है. तो ये अपने अब देखिए हर बंदे हर बंदे की फील है, इंडिविजुअलिटी होती है, जस्ट लाइक डॉक्टर्स यू सी, यू नो स्किन का डॉक्टर अलग है, यू नो बाकी से बहुत अच्छा एग्जांपल है. हाँ बिल्कुल. तो ये एक थ्योरी है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस पे बात करेंगे, ज़रा डिटेल में भी करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे हमें लेना एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो म्यूज़िक का सिलसिला जारी रहेगा. वेलकम बैक करेंगे ब्रेक से. और ब्रेक में जब हम लोग गए तो उस वक्त भी हम म्यूज़िक की बातें कर रहे थे और ये बता रहे थे कि 1706 में जब ये पैदा हुए तो क्योंकि आप इनके सांप क्या वो बनने की एज है, क्या होता है कि एक एज के बाद 1706 ये क्यों कहा तुमने? क्योंकि मुझे ये पता है कि आज से 20 साल बाद भी मैं उमैर को मिलूंगी इंशाल्लाह, तो उमैर ऐसे ही होगा, मैं कहूँगी यार What's wrong with you? Why are you not aging? वो एक मूवी है उसके अंदर ना वो एक कैरेक्टर होता है, उसको ना एक बिजली आसमानी लगती है ना, तो शी स्टॉप एजिंग. So, मुझे भी लगी है शायद. यार ऐसी बिजली चाहिए, पता है बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं आई थिंक कि, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ों वजूहात हैं जिसकी वजह से. अच्छा लड़कों का तो ये भी सीन होता है कि दे लूज देयर हेयर
मतलब बड़ा टाइम पे कि जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ बस और तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तुम्हें क्या मसला है? मेरे तो अब्बा के भी अभी तक अच्छे भले बाल हैं, लेकिन आई डोंट नो शायद मेरा So now there are so many treatments for this thing as well. If you get them on in right time तो आपको कोई मसला नहीं होता। खैर ये बात की डिस्कशन कहीं और चलेगी। Coming back to you, Umair, you're not just a vocalist, but असल में जो जिस वजह से मुझे भी आप की जो म्यूज़िक है वो पसंद है, क्योंकि मुझे आपका इंस्ट्रूमेंट जो आप बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार, वो बड़ा पसंद है। थैंक यू। सो दैट इज़ वेरी रेयर। आई नो कि आपने सुना ज़रूर होगा इनको। हमने तो इनको बाकायदा बिठा के जो है इनसे बहुत डिफरेंट चीज़ें सुनी है, उनको रिकॉर्ड भी किया है। एंड व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू हिज इंस्ट्रूमेंट तो आप यू गो क्रेजी, इट्स लाइक दैट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू उमेर कि अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट पे, सिंस यू जस्ट हैव गिटार इस वक्त आई प्ले बेसिकली इलेक्ट्रिक, पर अभी अकूस्टिक है तो फिर अकूस्टिक पे भी बजाएंगे भाई, आपको आना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिंग्स पे जो है कुछ मजेदार सी चीज। ओके, ये बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट मेलोडी आई फिगर इट आउट व्हेन आई वाज स्टडीइंग the mods and all like that. Okay, this is interesting. Yeah. So don't laugh on it. It's very immature, but yeah, it sounds good to me. So yeah. Please. Should we voice? Wow. Glasses सबने लगा लिया। क्या प्लीज एक बार मैं चाहती हूँ कि इंसर्शन करनी चाहिए हमारे म्यूजिशियंस की जो जिन्होंने इस वक्त काला चश्मा लगा लिया, चारों के चारों ने। बहुत कूल लग रहे हैं। बहुत कूल लग रहे हैं। बात है, वो क्रेजी ये ओल्ड इजिप्शियन म्यूजिक था, बड़ा ही अच्छा साउंड कर रहा था। When I started playing ना, तो मुझे घर वाले ना निकाल देते थे रूम से क्योंकि it was loud. I play loud because I had this big cabinet with me. Okay, so वो फिर I used to play whole night this. Put headphones in and then I play this melody. देखो, this was the first melody. इतना crazy होना पड़ता है, you know, to learn. Of course, आपको पता है हम जिस तरह से अभी But now अब वो कहते हैं यार हमें भी सुनाओ। ये बात है ना। आपको पता है कि अगर आपने जैसे और आप सिंगर्स हैं तो हमारे घर में it's really necessary, अगर तो आपने प्रोफेशनली ये काम करना है, you should have a studio, a very small one, बेशक
लेकिन आपका वो साउंड प्रूफ रूम एक Yes, होना चाहिए। अब मैंने कर लिया। कर लिया। अब वरना मैं हमारे मुझे लिए भी निकाल बहुत ज़रूरी है कैसे? एज सिंगर्स, हमारे लिए रियाज करने का। मैंने आवाज़ लगानी है, मैंने करना है, खर्च करना है, और खर्च के बाद मैंने कुछ करना है। मुझे बताएं कि जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, तो हमारे दूसरे रूम से निकल के अम्मा आएंगे कि बेटा क्या कर रही हो, XYZ। फिर आपको नेबर्स का भी होता है, लोग यहाँ पे आजकल कंप्लेन करते हैं यार, बिल्कुल। अच्छा, मेरे नेबर्स बड़े अच्छे हैं यार, अच्छा, कसम से। दे स्टैंड देयर एंड दे अप्रिशिएट इट। सो दे आर म्यूजिक लवर्स, सो यू आर ब्लेस्ड लाइक दैट। इंटरेस्टिंगली मेरे भी नेबर जैसे हैं। अच्छा, जब मैं गाता हूँ तो वो सुनते हैं स्पेशली क्योंकि वेरी नाइस यार। तो मैं भाई ऐसे कैसे अच्छा, पता है क्या, एक और बात बता दूं, जब आप अच्छा म्यूजिक कर रहे होते हैं ना, तो जो बर्ड्स नहीं होते, इफ यू आर प्लेइंग राइट एंड गुड म्यूजिक, क्वालिटी म्यूजिक ना, they start singing with you. Oh, they nice. cooperate with you, and you know they sync with you. And if you play a bad note in it, na, they don't say anything. They quiet. and this happened with you. Yeah, because वो घर के सामने एक दरख्त है, वो फिट किस्म के मेरे साथ गा रहे होते हैं birds. क्या बात है यार, ये तो बहुत बहुत बड़ी तो बात ये है। बड़ा इतना डेप्थ में जाके लोगों, मतलब उमेर इज ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जिनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा ना, they should know the birds they like it, you are good to go man. अल्लाह की क्रिएशन है, वो कर रहे हैं जिनकी जुबान नहीं है, तो आपको इतना डेप्थ में इस चीज़ को फील करना व्हेन यू आर प्लेइंग म्यूजिक। सो ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, फोकस ऐसा होना चाहिए नेचर पे कि यार इस वक्त मुझे कौन सुन रहा है, हवा चल रही है क्या व्हेन आई एम प्लेइंग। You need to be in that feel actually. ऑफ कोर्स ये पता होना चाहिए ऊपर से बारिश हो रही है, ये पैसे हो रहे हैं। अच्छा, ये तो एक दौर में कहा जाता था कि तानसेन जब जो है म्यूजिक प्ले करते थे, सो मतलब शीशे टूट जाते थे। Exactly. इट्स नॉट अ मिथ, ये एक रियलिटी है, क्योंकि एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब व्हेन द राइट नोट्स आर हिट, तो वो एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना चीज़ें वाकई वाइब्रेट करती बिल्कुल हैं, बिल्कुल, ये नेचर के साथ मर्ज हो जाता मर्ज हो जाती हैं। सो इसी तरह से इंसान की जो आवाज़ है, अल्लाह ताला ने जो हमें वोकल कॉर्ड्स दिए हैं, Yes. अगर इनका आप राइट इस्तेमाल करें, ख़ास फ्रीक्वेंसी में, डायनामिक रेंज में जाके, यू नो आपके इर्द गिर्द वो चीज़ें होना शुरू हो जाती होना शुरू होती हैं। हैं। सो म्यूजिक इज़ वेरी सोलफुल आई गेस। इट इज़। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने वेस्टर्न स्टडी किया है, लेकिन आपने जो प्ले किया है it's ये very much Eastern. ईस्टर्न राग Yes, है। yes, It yes. is. It's a Frisian mod. हाँ, क्या बहुत बात है, बहुत क्या अच्छा। बात But I played not a proper Frisian mod. It was like dominant. लेकिन उसका बेस राग में बिल्कुल ऐसे ही है। क्या और अभी आपके पास dominant इलेक्ट्रिक minor. गिटार होता तो इलेक्ट्रिक गिटार पे हम कुछ और सुन रहे होते इस वक्त, लेकिन जितना सुना है वाज रियली Thank you. अमेजिंग। Yeah, thank you so much. मुझे अब बताएं, जैसे मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ क्योंकि आपकी फैमिली में भी आपके फादर हैं, ही प्लेज अमेजिंग वायलिन। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मेरे ख्याल से चंद लोग हैं जो वायलिन बहुत अच्छा प्ले करते हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। सो कभी आपको नहीं हुआ कि यार गाते तो आप हैं, लेकिन कभी आपको नहीं हुआ कि यार मैं कोई इंस्ट्रूमेंट सीखूं प्रॉपर, उसे मेरे जैसे दिमाग में था कि मैं हाँ, सीखूं? मैंने सीखा है अच्छा। गिटार्स और कीबोर्ड्स, लेकिन ये कॉर्ड्स के यू नो आप इस पे कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करता है गाने में। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉर्ड्स पे ही गाना आपको मतलब हाँ, बिल्ड होता है, तो वो मैंने ज़रूर सीखा है। वायलिन मैंने ज़रूर अपने अब्बा से सीखा है, क्योंकि वो सोलो सीखा है आपने? सीखा है, लेकिन वो सोलो इंस्ट्रूमेंट है और उनका इतना एक नाम है माशाल्लाह, यू नो प्राइड ऑफ हमने कभी परफॉर्मेंस एंड इनसे ऑल। सुना नहीं वायलिन को किसी तो ने इसीलिए आपने- पता you play violin. क्योंकि मुझे लगता है मैं गाता बेहतर हूँ। नहीं नहीं, आपने किसी दिन अपने साथ वायलिन लेके आना है, ये उस्मान से नेक्स्ट एपिसोड में ये होना चाहिए। ये उस्मान मतलब फंस इसमें गया आपने कोई चीज़ नहीं करनी, आपने नेक्स्ट शो में हमें बेशक थोड़ा सा लेकिन वायलिन सुनाना है। ज़रूर। और हम तो वैसे कुछ दिनों में जैम भी कर रहे हैं, तो पहले हम जैम कर लेंगे, मैं और ओमी। बस डन हो गया। और इधर हम बात करें क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स की, तो अभी हमने एक स्ट्रिंग्स के इंस्ट्रूमेंट की आपको पता है कि हर इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी फील है, जी, राइट? जी। सो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं तुम्बक। तुम्बक आपको पता है बड़ा टेम्पो का, बीट का, एक रिदम का कितना मेरे ख्याल से जितना सुर का होना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट Exactly. लय का होना है। हाँ, कहते हैं कि हाँ। बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल। सो कुछ लोग बहुत सुरीले होते हैं लेकिन वो लय नहीं समझ पाते, पकड़ नहीं पाते। एंड मैं अगर अपनी बात करूँ तो एज a singer it took me so long to you know understand लय। मैं लय में थोड़ी कच्ची थी, I'll you know admit this, कि बड़े टाइम तक till my college times I was a bit weak in लय। तो मैं ना अक्सर लय मिस कर जाती, मैं कहती थी यार कैसे, तो मुझे बड़ा इस पे ना गिल्ट फील होता था। लेकिन ऑफ कोर्स सिंस मेरी कोई रियाजत नहीं थी, लेकिन आप इतनी ब्लेस्ड थी कि आपको ये पता था कि मैं ऐसे उतर रही हूँ, उतर खराब रही कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी। शायद वो मेरा एक फोबिया बन चुका था। लेकिन देन फिर विद टाइम इसका सारा क्रेडिट जाता है आपकी लाइव सिंगिंग को। आप कितना लाइव म्यूजिशियंस के बेशक। साथ प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल। हर तरह की चीज़। फिर जब प्ले करना शुरू की, गज़लें, पॉप, तो फिर आप यू नो
एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। और आई थिंक ये ओमी के रिदम्स बहुत पक्के हैं, और रिदम्स इसीलिए पक्के हैं क्योंकि इनके अंदर टेम्पो है डेफिनेटली वो होना जरूरी है। पता है जब मैं सीख रहा था ना, तो मैंने इनिशियली व्हेन आई पिक्ड गिटार, तो घर वालों ने ना ले दिया मुझे, वो कहते हैं हमारी मिस्टेक थी कि हमने तुझे गिटार ले दी, बट दे लव इट नाउ। सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट music and all. I was not studying music. So what I used to do, I was just making rhythms without chords. So वो automatically एक sense build होगी मेरे। But when I studied beats and the metronome everything, then I was like यार ये तो मुझे आता है already. तो वो चीज़ टाइम लेती है। और अभी हम जिक्र करें तुम्बक का, तो तुम्बक के ऊपर एक बहुत ही मज़ेदार पैकेज है जो हमारी K2 की टीम ने जो है बनाया है। तो चल के देखते हैं ज़रा इसके ऊपर, क्योंकि सिंस हम इंस्ट्रूमेंट पे बात करते हैं हर एपिसोड में किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस करते हैं, तो आज बात करें तुम्बक पे। चल के ये पैकेज देखते हैं और जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जनाब अभी हम पैकेज देख रहे थे एक तुम्बक के ऊपर, और ये बड़ा ही छोटा स्मॉल और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं इजीली। इट्स वेरी यू नो मज़ेदार। और आजकल की जो जनरेशन है, हमारे इस्लामाबाद में एक ट्रेंड शुरू हुआ था आज से कुछ साल पहले, इफ़ यू रिमेंबर, कि हर स्पॉट पे ना जैम होता था, सारे जमा हो जाते थे इस्लामाबाद के तमाम म्यूजिशियंस, और कभी डिफरेंट सेक्टर्स में बैठ जाते थे रैंडमली, और तमाम पब्लिक आती, बड़ा मज़ेदार होता था। तो किसी ने गिटार्स उठाए हुए हैं, किसी ने तुम्बक उठाया हुआ, तो तुम्बक का बड़ा उसमें खास किरदार है, क्योंकि तुम्बक के साथ आपको इट्स नॉट दैट हैवी, या आपको ऐसा नहीं है कि यार ये मैं लेके कैसे जाऊंगा, जैसे थोड़ा कहोन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको। तो तुम्बक बड़ा मजेदार इंस्ट्रूमेंट है, और इफ यू नो हाउ टू प्ले रिदम्स तो वो बहुत अच्छा साउंड है उसका। सो उस पे हम पैकेज देख रहे थे। कमिंग बैक टू यू, गिटार्स के अलावा कभी उमैर सोचा कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट ट्राई करने के बारे में? ये इतना बड़ी फील्ड है, इसमें से बाहर ही नहीं आ रहा मैं। हाँ, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। यू नो आई am playing one mode and मैं it's been 20 years I'm doing music, और मैं जब भी उसको बजाता हूँ वो एक different sound करता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर जब जैसे लोग आपसे इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं स्टूडेंट्स, तो कोई आपके पास आते हैं इंस्ट्रूमेंट सीखने, तो how long does it take to learn basic guitars? Basically it totally depend on you. Okay. ठीक है। When I was learning ना, तो मेरे टीचर था एक जिसने मुझे बेसिक थ्योरी बताई एंड ऑल सब कुछ, सो ही वाज प्लेइंग नथिंग एल्स मैटर्स एट दैट टाइम, ओके, एंड आई पिक्ड इट अप विद इन 30 मिनट्स। सो मैंने बजा लिया 30 मिनट्स। सो मतलब अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें, तो बेसिक अगर आपको थ्योरी अगर पढ़नी है और समझनी है, मेरे हिसाब से यू नीड टू हैव लाइक 6 मंथ्स, थोड़ी बहुत समझ, आपको 6 मंथ्स चाहिए उसकी बेसिक्स को समझने के लिए। और I would want to know the name of your teacher, man. यार Ali, it was his Ali was his name, and he's not here, he's in Australia right now. अच्छा, बड़ा अच्छा बेसिक आपको उन्होंने बड़ा अच्छा, क्योंकि वो उन्होंने मुझे एक नोट बताया था, उसके बाद फिर I was like okay, so you were too much into it, so you just learned it so fast. Yes. It didn't take so long for you, but it of course it depends, and it varies person to person. जितना आप curious होंगे उसके लिए ना, पैशनेट होंगे, जितना पैशनेट होंगे उतनी जल्दी you learn. 100%. ऐसा ही है मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ के लिए, मतलब if somebody is very passionate about singing, तो वो उसको जल्दी two-way thing, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो आपने यहाँ पे एक और मेरा सवाल है कि आपने कभी ये सोचा कि मैं म्यूजिक के अलावा कोई और जॉब कर लूँ या कुछ बिजनेस या कुछ ऐसा? Do you do something else with it? I'm working. I'm a journalist. Oh, okay, that is interesting, mashallah. I'm running my own paper and wow. into the thing. I don't want to discuss that, but this is what we are discussing. मतलब अच्छा ऐसा होता है ना, कुछ लोग, इनका सवाल ये था कि मतलब कुछ लोग कहते हैं यार मैं नहीं होता म्यूजिशियन में, कुछ और होता। पाकिस्तान में, sorry, पाकिस्तान में म्यूजिक करने के लिए you need to have a backup job. Because यहाँ पर sorry to say that musicians को उस तरह reward नहीं किया जा रहा, लेकिन अभी it's a good news. I heard that you know in Sindh they are hiring 1500 musicians I heard and teachers, which is really good initiative by government, and I really appreciate that. So it's just happening in Sindh? It's only happening in Sindh. So you moved to Sindh? No. So पर हर जगह होना चाहिए, पर यहाँ पे उस तरह की अप्रिसिएशन नहीं है जो कि होनी चाहिए म्यूजिशियन की। अगर ये आप अब्रॉड चले जाएं, म्यूजिशियंस दे गेट लाइक अ VIP ट्रीटमेंट। अच्छा मुझे उमैर आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, व्हेन यू स्टार्टेड म्यूजिक, तो क्या कोई दिमाग में एक होता है ना प्लान कि जैसे मुझसे पूछेंगे कि यार आपने सिंगर तो बन गई, प्लान क्या है कि कहाँ पहुँचना है? व्हाट्स योर What do you have in your mind? What is your wish? What is your dream? तो आपकी क्या थी? मैं आतिफ के साथ फीचर करूँगा।
ठीक है, that was your dream कि भाई ये मेरा एक है जो मैंने पाना है। मैं आतिफ की ट्रैक्स भी अपलोड कर रहा होता हूँ कि यार देख ले। So you never know. But you know, unfortunately, his band members they are playing with me. You know, okay, Sarmad bhai and all. Of course. So you're almost there. You're almost there. Yeah. So ये शायद एक नॉर्मल लोगों को बड़ी अजीब सी लगेंगी ये बात है कि क्या मतलब। See, when you are in music ना तो everybody has a dream in the mind कि यार मुझे ये करना, मेरी भी होगी, मैं बताती भी नहीं हूँ किसी को, मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि people will आपकी ड्रीम ऐसी होनी चाहिए कि कोई सुन के ना हंसेगा, are you crazy? So लेकिन आप तो definitely अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, किसी इंसान से तो नहीं मांग रहे, तो इतना बड़ा मांगे कि लोग हंसे and then you get it, you know, and definitely you have to work really hard for it. So इनके दिमाग में जो है मेरे ख्याल से इंशाल्लाह वो छोटा सा है लेकिन ठीक है इंशाल्लाह, but for you probably it's something really big ना। Yeah, I admire the guy, you know. He's amazing. He's I heard him live and I become a fan. I go like यार this dude is wow. So yeah. So देखिए इसीलिए अभी इंडस्ट्री पे उन्हीं का रूल है, उन्हीं का राज है क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क इतना किया और इतने परफेक्शन से उन्होंने काम किया है। बड़ा अजीब लगता है जब मुझे कोई कहता है कि आतिफ असलम ओवररेटेड है। I swear मुझे भी। like यार do you know his struggle? Do you know how hard he worked? एक कॉर्ड बजाने के लिए ना you need 3 months. So imagine you are composing a melody and उसके लिए how much time you required, you know. अब एक song I was making, it took me like a year on that song. Wow. So it's like that. You know, it's not easy job. That's why musicians who are in limelight, they are very highly paid. You know? Of course, yes, because when you get there, then you're probably you become rich in no time. But when you're not there, तो फिर it takes so long और आपको एक parallel job जिसका हमने बात किया ना कि साथ आप कुछ करना पड़ता है, वो जरूरी करना क्योंकि you have to then invest in yourself, in your videos, in your music, you need to go to the recordist और उसको आपने पे करना है। So मैं जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, मैं इस चीज़ से ज़रा कुड़ती हूँ, तो हमेशा इस चीज़ को डिस्कस करती हूँ कि पाकिस्तान में हमें स्पॉन्सर्स आर्टिस्ट को हेल्प करने वाले, उनको लॉन्च करने वाले लेबल्स नहीं हैं। बिल्कुल। सो होने चाहिए बिकॉज़ इतना टैलेंट है जिया, बहुत टैलेंट है यार। इट्स लाइक इफ यू पिक अ ब्रेक ना, उसके नीचे से 10 म्यूजिशियंस निकलेंगे एंड दे आर अमेजिंगली टैलेंटेड। आपको पता है एंड द स्ट्रगल, ये देखें कितने टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं। डेफिनेटली यस, यू नो, बट देयर इज नो लाइमलाइट ऑन इट। दे डिजर्व मोर। डेफिनेटली यस, दे डिजर्व मोर। सो बेसिकली इनके लिए करना चाहिए, हम जैसों के लिए करना चाहिए, पर अल्लाह करे हो जाए। आपको इस चीज़ का पता है, वैसे तो हम बातचीत कर रहे हैं म्यूजिक की, डू यू नो कि उस्मान साहब जो हैं ये भी उस्मान अमेजिंग सिंगर है यार। व्हाई डोंट यू सिंग समथिंग? Of course I would love to sing something for you guys. हाँ, क्या सुनाएंगे आज कुछ? मैं जुनैद जमशेद, I think हम क्यों चले उस राह पर, जुनैद जमशेद का जो आपके इस गाने से मैं तमाम देखने वालों को भी बताती चलूँ कि जुनैद जमशेद के वी आर बिग जे फैन और जुनैद जमशेद के बारे में बात हो रही है और आज का जो हमारा ट्रिब्यूट है वो भी हम स्पेशली जुनैद जमशेद को ही डेडिकेट करेंगे और उसी हवाले से हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन सिंस आपने रिक्वेस्ट की है तो मैं चाहूँगी उस्मान सबसे पहले तो ये गाना होना चाहिए, आई लव दिस सॉन्ग। राह पर सब ही चले, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। उदास नजरें उदास दिल भर नहीं कर आस पास दिन रात आहें भरना और बेकरार रहना, ये खेल ही बेकार है कुछ भी नहीं अंगार है, इस आग में जले क्यों पल पल जिए मरे क्यों, हम क्यों चले
जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। देखने की बात है एक इश्क क्या है, हजारों इश्क लाखों सनम छुपे हैं और राह देखते हैं। चलो इश्क का कहा मान कर अपना सनम पहचान कर, किसी ऐसे रंग रंग जाए सबसे जुदा नजर आए। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। जिस पर नहीं कोई गया। क्या बात है उस्मान, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई What गया। a melody. What a melody. Beautiful song. What beautiful It never lyrics. go old. Yeah, exactly. Never going to get old. बहुत सही बात की है। जुनैद जमशेद का कोई भी गाना सुने, ये शाम फिर नहीं आएगी, Oh, एतबार, What a beautiful song. मतलब ये मैं सोचती हूँ कि ये एक तो लिरिकली इतने स्ट्रॉन्ग Strong है, सॉन्ग्स हाँ। एंड देन द मेलोडी इटसेल्फ इज रियली मॉडर्न एंड इट्स गोइंग टू स्टे रेलेवेंट I think after even 20 years. और I think It ये won't जो go old. ये जाएगी हाँ, नहीं नहीं कभी। जाएगी। और ये जो स्पेसिफिक गाना है इसके अंदर ये शोएब मंसूर साहब ने लिखा है if I'm not wrong। ओके हाँ। ओके नाइस। तो ये इस गाने के अंदर इतना मायना है, इतने मायने हैं जिंदगी के बिल्कुल कि ऐसा ही मतलब you know about the directions, it is a very हाँ। motivational song के मतलब it's probably if we cater youth especially Exactly, कि यार हाँ। जब हम किसी कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा किसी जैसा ही करने लगते हैं कि यार कोई स्पेसिफिक चीज़ कर रहा है चलो यार वैसे ही करते बिल्कुल। हैं। So why don't you try something new for yourself? Why don't you adapt a thing जो कि आपकी पहचान बने? बिल्कुल। So it's a beautiful melody, बहुत It is। खूबसूरत गाया आपने डेफिनेटली, और बहुत हमारे बैंड ने बहुत अच्छा बजाया। बिल्कुल। आज कुछ नियॉन्स में है, कुछ ग्रीन्स, लेमन ग्रे एंड बेज का और कॉम्बिनेशन। ग्लासेस का बहुत आज सीन माशाल्लाह है, हमने बहुत बोला सीन बीच है। में ग्लासेस इनके मैंने तो remove लगा हुए। रही है। आपने भी देखिए आप इंस्पायर हो गए हमारे म्यूजिशियन से, आप बताएं। I appreciate these guys, man. Seriously। They क्या worth बात it. है, इन्हीं से शो की जो जान भर है। जाता है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जुनैद जमशेद। इफ़ आई आस्क यू उमेर, बिकॉज आई नो कि आप जुनैद जमशेद को गाते हैं, बड़ा खूबसूरत गाते हैं और बड़ा मेरे ख्याल से उनसे इंस्पायर्ड भी हैं उनकी म्यूजिक से। Very first performance was in PNCA ठीक है। almost 15 years back. And I sang Itibar Okay. there. And the hall was like full. That was the moment I remember, you know, it won't go from my mind, you know. Oh, sabne they go like once more. I sang that song twice. क्या One बात है। song, same song. आई नो और अक्सर ऐसा भी होता है कि जैमिंग में उमेर इज सिंगिंग, सो कभी जे को गा रहे हैं या आतिफ असलम को गा रहे हैं, तो यू नो व्हेन यू डू समथिंग यू डू बेस्ट, तो फिर लोग कहते हैं आप वंस मोर। सो ये मेरे सामने भी उमेर के साथ काफ़ी दफ़ा I होता can't है, sing like him. He's amazingly. लेकिन आप अपने तरीके से उसे बहुत अच्छा गाते हैं। सो अपनी मज़ेदार बातें हो रही हैं उस्मान। अभी आपने बहुत अच्छा गाया, अभी हमने शो में उमेर से भी सुनना है डेफिनेटली, लेकिन इस पॉइंट पे लेना है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर उमेर से गाना सुनेंगे।
वेलकम बैक टू संगीत पटारी। और अभी हमने गाना सुना मेरे से। ओह वाह वाह वाह, ये इस वक्त उस्मान को मैं चाहती थी कि उस्मान भी अब जरा थोड़ा सा उस फॉर्म में आए। जब मैं उस्मान के ऊपर जिम्मेदारी डालूं, उस्मान आपने ब्रेक से वापस आना है, आपने शो की ओपनिंग करनी है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं बोलती हूँ। सो आई रियली लाइक इट, मजेदार, वेरी नाइस। अभी सुन रहे थे जी हम उस्मान से गाना, आपको कैसा लगा उमैर? बहुत आला, अमेजिंग। तो आप लोग वैसे तो उमैर को आई नो फ्रॉम सो मेनी इयर्स एंड उस्मान को भी, आप लोग आपस में भी जाम शाम करते रहते हैं? जैसे कि अभी उस्मान बता रहे थे कि कुछ प्लान करें आप लोग। हमें कितना अरसा हो गया उमैर आपको? आई वुड से लास्ट टाइम वी हैड लाइक 2-3 मंथ्स अगो। हाँ, लेकिन आई थिंक हम कुछ 5-6 साल से तो मिनिमम आई थिंक हम जानते हैं एक दूसरे को, और तब से हम ऑन ऑफ मिलते रहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इट्स रियली गुड टू नो कि आप एक दूसरे को एज एन आर्टिस्ट सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ में। जो जैसे कि आप ऑफसेट बात भी कर रहे थे कि जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे म्यूजिकली, जैसे किसी भी फील्ड में, जैसे एक्टर्स हैं तो वो करें, लेकिन हम म्यूजिक की बात करें, सिंस हम म्यूजिक की फील्ड से हैं, किसी की ग्रोथ से आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। ये चीज अगर आप समझ जाएं कि किसी की सक्सेस से आप फेल नहीं हो रहे हैं, आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है। आई थिंक ये यहाँ पे आई वुड से कि आप दोनों मेरे से एग्री करेंगे कि इस फील्ड में भी, म्यूजिक में भी और वैसे भी, इल्म को रोका जाता है कि किसी और को ना आ जाए, यू नो। और ये असल में इंसान अपने आप को रोक रहा होता है ग्रोथ होने से। बिल्कुल ऐसे। तो आप जितनी इल्म बांटेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे और उनका अच्छा चाहेंगे, तो आई थिंक आपकी म्यूजिक में भी हेल्प होगी और अल्लाह आई बिलीव के जो सा आपने करनी है ना वो कोई और नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बेशक ऐसे ही है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू नो योर स्ट्रेंथ, तो लिटरली एक दूसरे को एम्पावर करने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने में बहुत बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब दो एक, जैसे मैं बात करूं उस्मान और उमैर की इसलिए करूंगी क्योंकि एक ही जेंडर है, तो वो ज़्यादा होता है ना कि यार बॉय बॉय को सपोर्ट कर रहा है या गर्ल को सपोर्ट करना। ये यकीन मानिए कि इससे खूबसूरत बात कोई नहीं है। और जब हम इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं कि जब यहाँ के आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इस्लामाबाद की मार्केट भी एम्पावर होगी। और फिर हम जब जैसे हमेशा एक रोना रोते हैं ना यार यहाँ पे काम इंडस्ट्री कंपैरेटिवली कराची की नहीं है, तो वो तभी होगा कि जब हम यूनिटी दिखाएंगे। तो यूनिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त बात थोड़ी सी चेंज हो गई, ब्रेक से आके हम लोगों ने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दी। लेकिन हम जुनैद जमशेद पे बात करें, आज हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो उसी हवाले से हमारे पास एक पैकेज भी मौजूद है। उस्मान तो जुनैद जमशेद ना सिर्फ एज सिंगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाते हैं, वो थे भी बहुत खूबसूरत दिखते हुए। मुझे नुमान हमेशा एक बात बताते हैं कि वंस ही गॉट अ चांस टू अटेंड हिज कॉन्सर्ट, कहते वो जब स्टेज पे आए, वो अपनी उसी वाली वो सही जवानी और बड़े वो जब उनका बहुत एक सीन था कि जब वो जाते थे, वो पूरा ग्रुप जाता था और जाके कहीं परफॉर्म करता था तो गर्ल्स वुड गो क्रेजी एंड यू नो वो एक चार्म था। तो कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने उनका कॉन्सर्ट अटेंड किया तो व्हेन आई लुक्ड एट जुनैद जमशेद, तो वो टीवी से मल्टीप्लाई बाय 10 और 100 वो कहते इतने खूबसूरत थे कि मैं कह रहा था यार ओ माय गॉड, व्हाट अ मैन, व्हाट अ प्रेजेंस, व्हाट अ चार्म, बड़ा करिस्मेटिक किस्म का उनका अपीयरेंस था। सो ये बड़ी ब्लेस्ड चीज़ होती है जब अल्लाह ताला आपको एक, ये तो गला दे ही रहा है, आवाज़ दे रहा है, उसके साथ आपको सूरत भी खूबसूरत देना, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको। वैसे तो हर हाल में अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला की खूबसूरती की जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लोग हैं उनकी भी तो आपको करनी है प्रेज़, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया एट द एंड ऑफ द डे। तो जुनैद जमशेद जो है उनका ओवरऑल एक पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी, हाइटेड थे और बहुत मतलब यू नो उनका एक पर्सोना, हाँ बहुत चार्म था उनके अंदर, फैशनेबल भी बहुत ज़्यादा थे। exactly. आप उनकी वीडियोस देखें तो द वे ही इज ड्रेस्ड अप, बड़ी मजेदार लूज बैगी शर्ट्स उस टाइम पे इन पेंस, और वो पूरा एक जो ग्रुप था उनका। हाँ, और मुझे गाना याद आ गया, उसकी वीडियो याद आ गई, सांवली सलोनी सी महबूबा, उसमें बॉयज बहुत कूल बने हुए, सबके लंबे बाल, और वो फैशन जो था वो दे वर द पायनियर्स। और उसके बाद उस फैशन को मेरे ख्याल से हर किसी ने फॉलो किया है। मतलब बॉयज़ वुड गो क्रेजी कि भाई हमने इसी तरह, पहले के दौर में तो ये होता था कि आप बहुत ज़्यादा कॉपी करते होते थे। जैसे अगर जुनैद जमशेद कोई स्टाइल लेके आए हैं तो सिंगिंग तो उनकी हो ही रही है, लेकिन फिर हमने भाई वैसा ड्रेसअप भी होना है जिस तरह से उन्होंने उस वीडियो में किया था। इसके अलावा उस दौर में जितने भी सिंगर्स थे दे हैड दिस स्टाइल इन देमसेल्फ। तो एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, आपको क्या लगता है उमैर, कितना इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंस का भी होना? क्योंकि आई नो आप खुद भी माशाल्लाह यू लुक गुड, द वे यू ड्रेसेस अप इज वेरी यू नो और बहुत मेंटेन, इट मैटर्स, यस इट मैटर्स। पर लेकिन अगर व्हाट आई बिलीव इफ यू हैव अ टैलेंट ना, देन इट डोंट मैटर। सो यू नो ये एक
सोने पे सुहागे वाली बात है, ठीक है, ठीक है, बोनस है यार। हाँ, दिस इज अ बोनस। ठीक है। और बट टैलेंट अगर है ना तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोमिनेंट नजर आएगा। आपको नहीं लगता कि लेकिन अगर आई गो विद यू कि आप की अगर प्रेजेंस अच्छी है तो वो एक बोनस पॉइंट है आपके पास। अगर प्रेजेंट दौर की बात की जाए उस्मान, तो आई वुड से कि फॉर अ गर्ल मोर, लड़की का ज़्यादा सीन है, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट का पता चला है जो पता है, जो आपको भी पता है, मुझे नेम लेने की, जो हिट ही सिर्फ इस वजह से हो गए हैं कि यार क्या गाया है, हालांकि गाना इज वेरी एवरेज, बट सिंस दे लुक्ड गुड सो पीपल यू नो प्रेज देम अ लिटिल मोर। तो वो बहुत ज़्यादा उसमें गर्ल फैक्टर में कर सकते हैं, नहीं बॉय फैक्टर में भी है, ये माने बहुत सारे बॉयज भी हैं, जस्टिन बीबर, यस जस्टिन बीबर, सो पाकिस्तान में भी बीबर शीबर काफी सारे जो के हिट है, बीबीज हैं वो तो, बीबीज है और बीबर्स भी है। अब उनका नाम है क्या लूँ, जैसे वी टॉक अबाउट हसन रहीम, तो हसन रहीम की जो फैन फॉलोइंग है वो उनके गानों से ज़्यादा उनकी वो जो क्योंकि क्यूट लुक्स है उसकी वजह से भी। सो कमिंग बैक टू यू, बातें तो अगर हम करने लगे तो तीनों म्यूजिशियंस हैं, बहुत बातें करेंगे आपसे। मैं क्या बात है, लवली लवली, बहुत खूबसूरत। एक तो आई लव दिस सॉन्ग एंड द वे उमेर सिंग्स इट, हमेशा मुझे पता है कि उमेर का ये दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो मुझे पता है कि मैंने उमेर से फरमाइश करनी है, रिक्वेस्ट करके सुनने हैं। I'm glad you like it. हाँ, I loved it. और इसमें मजे की बात यह है कि आपका अपना जो ओरिजिनल स्टाइल है ना वो नजर आता है, which is really good man. Which is really I good. think अपना ओरिजिनल स्टाइल से गाना चाहिए। हाँ exactly. आप बेशक गाना और इंस्पिरेशन जरूर लें, बट डू नॉट ट्राई टू कॉपी द टोन, क्योंकि वो जब आप टोन कॉपी कर रहे होते हैं तो वो इट लुक्स रियली बैड, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं होती। सजाद अली को उनकी वीडियो देख रहा था एक, तो वो कहते हैं उसमें कि आपको लाजमी नहीं है कि आप उसी सिंगर के स्केल में गए, आप अपना नोट ढूंढ के उसके हिसाब से गा सकते हैं। मुझे बहुत मुझे समझ नहीं आती, अक्सर मैं प्रोफेशनल सिंगर से भी मिलती हूँ और उनका ये मसला होता है, पता है क्या कहते हैं ये गाना मैं ओरिजिनल स्केल पे गा रहा हूँ, किसका ओरिजिनल स्केल, मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर अ प्रोफेशनल सिंगर, ओरिजिनल एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्केल। सी I am good in bass, probably I am not really good in highs, Usman is really good in highs, so आपका जो स्केल है हर सिंगर का चेंज है, अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट कैपेबिलिटी और स्केल्स दी हैं। लोग कहते हैं ये मैं ओरिजिनल गाने का स्केल गा, दैट्स नॉट योर स्केल, दैट्स सजाद अली स्केल और XYZ स्केल। वो एक बात अगर बंदा याद रख लेना, वो जो साज जिसने लगा दिया वैसा कोई और नहीं कर सकता, तो बस बात ही खत्म। यू डोंट नीड टू कॉपी द स्केल, स्केल तो हर सिंगर का अलग होता है, आपने उस गाने को अपने स्केल में गाना है, यू शुड नो योर परफेक्ट एंड यू नो सूटेबल स्केल जिस पे आप अच्छा गाना गाते हो। कुछ लोग हैं जो मिड्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग लोज में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग हाइज में बहुत, तो ये एक थ्योरी है जिसको समझना जरूरी है। कभी भी उस ओरिजिनल गाने को उसी स्केल पे मत गाएं, इफ यू कैन नॉट सिंग इट। हाँ, इफ यू कैन सिंग इट इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। कमिंग बैक टू यू उमेर, मुझे बताएं जरा थोड़ा सा, अभी तो हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, म्यूजिक भी हो रहा है, सब एवरीथिंग इज गोइंग रियली गुड, तो जब गाने लिखते हैं या कंपोज करते हैं तो माइंड में किसी को सोच के करते हैं या ऐसे ही हवा में? कोर्स हवा में तो कुछ भी नहीं होता, हवा में हवा ही होती है। हवा में हवा ही होती है। Of course you have to have one vision in front of you, then you can paint ना, तो this like painting, then you have to put some object in front of you, एक idea होना चाहिए, एक thought process होना चाहिए। I wrote a song like 10 years back, तन्हा के नाम से। तो ब्रेकअप हुआ था तब तन्हा? ब्रेकअप नहीं हुआ था, I don't write about it. The song I wrote on breakup as well. I'm gonna tell you about it. So, but not my. So अच्छा, मतलब अपने पे तो कुछ लेना है, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ था। So the thing is like कि वो the thing is like कि वो मुझे मोटिवेशन जो इंस्पिरेशन आई वहाँ से वो ये थी कि ये अर्थक्वेक आया था। अच्छा, 2005 में था। बिल्कुल बिल्कुल। So मैंने उसको देख के I wrote some song Very nice. and that's called तन्हा हो मैं तन्हा चला दुनिया के रास्तों पे दिल ना लगा, ये जिंदगी गमों से भरी रही। So this is how I wrote that song. So inspiration बहुत ज़रूरी होती है डेफिनेटली, खाली पिस्तौल नहीं आप। तो ये जब आप लव सॉन्ग्स लिखते हैं तब क्या इंस्पिरेशन होती है? यार लव सॉन्ग्स बस आ जाते हैं। नहीं ऐसे नहीं आता उस्मान, डू यू एग्री टू दैट? नो आई डोंट थिंक सो। मैं एक ट्रैक मैंने लिखा था दास्तान, जो कि मैंने लॉन्च भी किया। It's a breakup story, but not mine. It's a friend's breakup story. He was telling me. So you've been in love, right?
Of course, everybody they are So- in love. so- If somebody is times? not in, How many I times? go in love like every second. Okay. If somebody asks me about Umair, then I'll tell this कि every other second he is in love with a new person. So it's like that. Not a new person, but he लाजमी loves नहीं है कि आप everything about किसी everyone. person के साथ ही in love. हाँ, You can fall in love with so many other things. Yes, definitely. In this for the socks and shoes and नहीं, इतना guitars नहीं, इतना and नहीं, strings, इतना lame नहीं होता। everything's gonna come in it. लेकिन ये है कि ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के की पजीराई करने वाले लोगों में से हैं So उमैर basically हाजिर खान। दास्तान मैंने बता रहा था तुम्हें, मैंने लिखा इस तरह के वो दोस्त was like telling his story. So I go like यार ठीक है. So उसकी एक लाइन थी वो, फिर I stretched it and I made a song on it. ओह नाइस, क्या बात ओह है। नाइस। That's अच्छा how मैं you मेरा wrote बहुत song. रैंडम होता है, अगर मैं गाना लिखने लगती हूँ तो बहुत ज़्यादा रैंडम होता है, बिकॉज आई गो लाइक गाना लिखना है, कोई प्रोजेक्ट आ गया गाना लिखना है। So So basic- आप अभी कर रही हैं, I'm sorry मैंने बात कर दी, मैंने कहा जिया से पूछें कि if she is doing something these days. I am doing something which I never thought I'll be able to do in my life. Okay. Early तो नहीं कहूँगी, it's been 7 years. So there is a project which I recently did among all the big names of the industry from Pakistan music industry Wow. under the supervision of Ruhail Hayat. Wow. So I did something with Ruhail Hayat which is launching on 14th of August and you all will see and love it, I'm Inshallah. sure. Inshallah. It was a huge honor for me to be you know chosen among those जो कि who are already established and doing stuff. इससे हट के I've recently recorded an OST with Ahmed Jahan Zeb which is about to launch. It's for a drama serial दुश्मन जो कि on air है इस वक्त PTV पे, तो उसके लिए है with Ahmed Jahan Zeb. माशाल्लाह। That too is a very big thing for It me is, it is, क्योंकि ये because बहुत आपको अजीब पता है कि इस्लामाबाद में रहते हुए you have these opportunities जो कि Very बहुत limited बहुत बहुत opportunities, लिमिटेड हाँ, हैं और उसमें रहते हुए कुछ करना is a big thing. बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाँ, लेकिन one by one I'll reveal. I'm sure कि आप इससे ज़्यादा करेंगी and best of luck for that. Thank you so आपके much लिए। उस्मान asked about me and अब हमारा टाइम जो है शो का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है उस्मान। हम इतना एंजॉय कर रहे होते हैं शो को, यू गाइज कैन नॉट इमेजिन कि फिर हमें नहीं पता चलता कि कब शो का टाइम और आज तो ओमी था हमारे साथ, तो हमारा तो बिल्कुल ऐसे जैसे we are like I liked it. You liked it? It was really casual, Yeah. natural, ऐसा or we होना try चाहिए. to make it like that. Scripted नहीं होना नहीं होना चाहिए. You're चाहिए. like a robot. रोबोट एग्जैक्टली। जाते जाते सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी उमैर, आप आए Thank you. शो में एंड Thank यू you so रियली much. नेल्ड इट। अपने Yes. म्यूजिशियंस का शुक्रिया, हमारे प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया, हमारे कैमरामैन का शुक्रिया, तमाम लोगों का जो इस शो को लेके आने में आगे एफर्ट पुट करते हैं और इसको कामयाब बनाते हैं। जाते जाते मैं चाहूँगी कुछ कहना चाहें देखने वालों को, बहुत शॉर्ट्स एंड देन आपसे गाना भी सुनना है। यार बस यही कहना चाहूँगा कि डिसहार्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है। एंड यू नो ऑलवेज मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि आप बस मोटिवेट ही रहें, आप कुछ करें. ठीक है। And yeah, if somebody liked my songs, so they should follow me on my Instagram. Yes, follow And it's called Umair Khan Official, and my Facebook and my With the YouTube same as name, well. Umair It's Khan. Umair Khan So you Official. have a YouTube channel? Yes, I have YouTube channel and it's a very new. I was very you know just made it. occupied in my other things, but recently I jumped on social media. So yes, I started working on it. ठीक So हो do गया। follow me, guys. Yeah. If you like it, you'll be listening all my Songs जो आपने songs बनाए। and guys he my deserves gigs it and और everything. I would say कि आप सब जाके इनको फॉलो करें। और ये जो गाना और इनका भी अभी लॉन्च हुआ है दास्तान, मैं चाहूंगी कि अगर आप हमें दास्तान सुनाएं। वाह, I can ये हो जाए तो I can बहुत sing Dastan. I launched long time ago, but Alright. yeah, I've listened to it, but man. It's beautiful It song. was a story I was telling you, so I can sing. please Definitely. हो आते तेरे झूठ निकले, हाँ बातें भी अधूरी थी, वो तेरे मेरे प्यार में, हाँ ऐसी भी क्या दूरी थी, वो आते तेरे झूठ निकले, बातें भी अधूरी थी, तेरे मेरे प्यार में ऐसी भी क्या दूरी थी, वो गाऊंगा मैं ये दास्तां सुनाऊंगा, कोई
माने या न माने मैं तो गाऊंगा गाऊंगा, मैं दास्तां सुनाऊंगा। कोई माने या न माने मैं तो गाऊंगा। ओ आसमां पे लिखी कहानियों के सफ़ों पे तेरी मेरी चाहतों की छोटी सी दास्तां है। गाऊंगा मैं दास्तां सुनाऊंगा। कोई माने या न माने मैं तो